संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार कलश 238। इसमें पेज नंबर है 125। एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एव न विद्यते ततो देहमयं ज्ञातुर्नालिंगं मोक्षकारिणम्। शुद्ध ज्ञानमय जीव के जब देह नहीं कही, तब फिर देही लिंग शिवमग कैसे हो सके। जब इस भगवान आत्मा के शरीर ही नहीं है और शरीर से भिन्न है ये भगवान आत्मा, तो इस शरीर की नग्न दशा मुक्ति का कारण कैसे हो सकती है। तो सीधी सच्ची बात है। यानी जो अपन कहते हैं शरीर की कोई क्रिया हमने की और उससे हमें माने कि हमें कर्म कट जाएंगे कि आत्मा का धर्म हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। उसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण ये है कि नग्न दिगंबर दशा, जिन आचार्य कुंद कुंद देव ने या तो हमारे मुनिराज संतों ने ये कहते हैं बार बार कि देह की क्रिया में धर्म नहीं है, तो उन्होंने नग्न दिगंबर दशा क्यों धारण की। हम व्रत उपवास वगैरह और जो भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो हम कहते हैं कि इस थाली का माल इस थाली में हमने पहुंचा दिया है। शरीर की क्रिया ऐसे हाथ जोड़ लिए, तो हाथों के जोड़ने से धर्म कैसे हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि भाई मुनिराज जो हमको ये बता रहे समझा रहे हैं, उनने ये नग्न दिगंबर दशा क्यों धारण की है। तो बड़ी ही बैलेंस से इन अंतिम छंदों में, गाथाओं में उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि यद्यपि नग्न दिगंबर दशा के बिना आज तक न किसी को मोक्ष की प्राप्ति हुई है और न कभी होगी, फिर भी जो वो जीव नग्न दिगंबर दशा से मोक्ष गया है, वो नग्न दिगंबर दशा के कारण मोक्ष नहीं गया। वो तो संयोग का ज्ञान कराते हैं। गुरुदेव की वाणी में आप प्रवचन सुनते हो तो बार बार आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि भाई ये बात तो निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कही है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा निमित्त का ज्ञान कराने की क्या ज़रूरत है, जब निमित्त से कुछ होता ही नहीं है। तो इतना 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 अधिक शास्त्रों में कि निमित्त का ज्ञान कराने के लिए, निमित्त का ज्ञान कराने के लिए, जब निमित्त से कुछ होता ही नहीं है तो निमित्त का इतना ज्ञान कराने की क्या ज़रूरत है। ये ज़रूरत है कि बाहर से देखने में वही इस देह की क्रिया ही आती है। तो देह की क्रिया और अंतरंग के परिणामों के साथ ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि अंतरंग में जब ऐसे परिणाम होते हैं तो देह की क्रिया ऐसी होती ही है। यदि तीन कसाय के अभाव रूप स्थिति अंदर में हो, तीन कसाय के अभाव रूप स्थिति अंदर में हो, तो बाहर में नग्न दिगंबर दशा होगी ही। उन्हें कोई गांठ लगाने का भाव नहीं हो सकता है। जब वे गांठ नहीं लगाएंगे तो कोई कपड़ा से बदन पर कैसे रह सकता है। तो अंतरंग के उन भावों को बताने के लिए ये बात है। लेकिन इसको उल्टा मत लगाना कि यदि नग्न दिगंबर दशा हो, तो यदि नग्न दिगंबर दशा से मुक्ति होती तो नग्न दिगंबर दशा होने पर नियम से फिर तीन कसाय का अभाव होना चाहिए। लेकिन तीन कसाय का अभाव नग्न दिगंबर दशा से कोई संबंध नहीं रखता है। तीन कसाय का अभाव हो तो दशा नग्न दिगंबर ही होगी। एक तरफा व्याप्ति है। इसलिए
अब हमारे यद्यपि बाहर से नग्न दिगंबर हमने वेश देखा, तो वो इस बात का प्रतीक तो नहीं है कि अंदर में तीन कसाय का अभाव रूप दशा होगी ही। लेकिन इतना तो नक्की है ही है कि यदि तीन कसाय का अभाव हुआ है तो बाहर से नग्न दिगंबर दशा होगी ही। तो इसका ज्ञान कराने के लिए वो ये बात बताते हैं। देखो, द्रव्यलिंग में दो चीज़ें आती हैं। एक तो अंतरंग शरीर की नग्न दिगंबर दशा, और सातवें गुणस्थान के योग्य स्वभाव, छठवें गुणस्थान तक के योग्य स्वभाव, तो इनको द्रव्यलिंग बोलते हैं। और सातवें गुणस्थान और उसके ऊपर का शुद्धोपयोग, अथवा पांचवें और चौथे में भी जो शुद्धोपयोग हो वो, और छठवें गुणस्थान के योग्य शुद्ध परिणति, तीन कसाय के अभाव रूप, इसका नाम है भावलिंग। दो हो गए, भावलिंग और द्रव्यलिंग। तो अब ये कहते हैं मुक्ति होगी, वो तो जो तीन कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति है और शुद्धोपयोग है उससे होगी। लेकिन जब ऐसा होगा तो उसके साथ में एक तीन कसाय के अभाव में जैसे स्वभाव हो सकते हैं वैसे स्वभाव होंगे, और वैसी नग्नादि देह की दशा भी होगी। ये बात है। देखो, अपने जो 5 पापों की परिभाषा दी ना सत्वा सूत्र में और भी ग्रंथों में, तो उसमें आता प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा आता ना। तो उन्होंने कहा कि 5 पापों में ये लगाना प्रमत्त योगात, ये आदि दीपक है कि प्रमत्त के योग से प्राणों का विप्रूपण हिंसा है। प्राणों का वियोग करना और उनको डिस्टर्ब करना, चाहे पूरी तरह वियोग करें और चाहे थोड़ा डिस्टर्ब करें, तो वो हिंसा है। तो ऐसे प्रमत्त योगात असद्विदानम अन्यतम, प्रमाद के योग में असत्य बोलना वो झूठ है। ऐसे प्रमत्त योगात अदत्ता दानम स्तेयम, प्रमाद के योग से, ये प्रमाद के योग से हरेक में लगाना। क्यों कि पाप भाव प्रमत्त गुणस्थान तक ही होते हैं। क्या समझ में है? फिर आगे तो शुद्धोपयोग की दशा है, तो उसमें पाप भाव अशुभ भाव तो संभव ही नहीं है। पाप भाव की संभावना नहीं है। यदि वहाँ कसाय का उदय रहेगा, थोड़ा परिणति में रहेगा कुछ भी, तो वो संतुलन कसाय का मंद उदय और नो कसाय का मंद उदय रहेगा ना। संतुलन नो कसाया उदयो मंदो जदो तदा होदी, कि जब संतुलन कसाय और नो कसाय का उदय मंद होता है, तो मंद अवस्था में कदाचित पुण्य भाव तो शुभ भाव तो रह सकते हैं, लेकिन अशुभ भाव की सत्ता, टूरामल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा कि अशुभ भाव की जहाँ सत्ता ही नहीं रही है, ऐसा लिखा ना। तो इसलिए उन्होंने प्रमाद तक ही लिया। यद्यपि कसाय 9वें गुणस्थान तक रहती है, 10वें गुणस्थान तक रहती है, लेकिन वो पाप भाव नहीं मानते, पाप नहीं मानते, इसलिए उन्होंने प्रमाद के योग में क्या लिया। देखो, अब बंध के 5 कारण हैं, मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कसाय और योग। तो मिथ्यात्व पहले गुणस्थान से निकलते ही चला जाता है। फिर अवरति 5वें गुणस्थान में पहुंचते ही चली जाती है, चौथे से निकले और अवरति गई। फिर प्रमाद 6वें से निकलते ही चला जाता है, उसका नाम ही अप्रमत्त है ना। अकेले 7वें गुणस्थान का नहीं, 7वें से लेके आगे के सभी गुणस्थानों को अप्रमत्त बोलते हैं, है ना। न विहोधि पमत्तो न अपमत्तो जानगो दुजु भावो। तो प्रमाद का योग, मिथ्यात्व के योग में तो घोर पाप होता है। बस हुए घोर यज्ञ कीने,
है ना। अवरति के योग में भी पाप होते ही हैं। अवरति माने क्या कि अवरति माने आया ना जे वो अनुवृत्ति भी नहीं है, तो हो गया ना फिर पांचों पाप। हिंसा का भी त्याग नहीं है, झूठ का भी नहीं है, चोरी का नहीं है, यहाँ तक कि परस्त्री सेवन तक का भी त्याग नहीं है। तो ये आ गया ना। अब वहाँ तक तो पाप होते ही होते हैं ना, पाप भाव होते ही हैं। तो वो कहते हैं अवरति तो प्रमाद जब तक है तो छठवां गुणस्थान तक, तो द्रव्य हिंसा की संभावना भी ज़्यादा तब ही है। वैसे तो सबसे ज़्यादा द्रव्य हिंसा अनंत भगवान की होती है, मालूम। अब ये सब करुणानि योग की बातें हैं, उससे यहाँ मतलब नहीं है। करुणानि योग की बात क्या कि जब ये शरीर होता है ना उनका औदारिक, और जब अनंत बनते हैं वो, तो वो शरीर औदारिक से परमौदारिक हो जाता है। और परमौदारक होने के लिए उसमें एक जीव नहीं रहता है, और जब तक उसमें अनंत जीव होते हैं तो वे सब खत्म हो जाते हैं। अब उसमें उनका क्या योगदान है, उनने क्या किया? वो जीव हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन मृत्यु का नाम हिंसा थोड़ी है। इनको तो प्रमाद का योग नहीं है ना, रागादि भाव नहीं है ना। मिथ्या अवरति प्रमाद कषाय और योग कोई कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पर जो अपन बोलते हैं ना कि प्रमाद की जो परिभाषा गोमटसार में क्या बताई है कि 5 चीज़ों के मिलकर का नाम प्रमाद है। तो अपने आलस आलस इसका नाम प्रमाद नहीं। 4 प्रकार की विकताएँ, 4 प्रकार की कषाएँ, क्रोध, मान, माया, लोभ, और इनमें अनंतानबंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन और नो कषाय का तीव्र उदय। इतना प्रमाद में इतना। और निद्रा और स्नेह, इनके मिक्सचर का नाम है प्रमाद। तो ये जो चीज़ें जब तक रहती हैं वहाँ तक पाप हो सकता है। इसलिए उन्होंने परिभाषा में प्रमत्त योगात शब्द डाला। इससे ही सिद्ध होता है कि जहाँ से प्रमाद का योग नहीं रहा और अप्रमत्त दशा मान ली गई, वहाँ के बाद में पाप भाव दंत मात्र रह नहीं सकती हैं। और जो शुभ भी रहेंगे वो भी बिल्कुल साइलेंट। जैसे अपने शुद्ध परिणति है छठवें में, और शुद्ध भाव नहीं है, शुद्धोपयोग नहीं है। ऐसे ही 7वें से जैसा शुद्धोपयोग हो गया तो शुभ ऐसे ही में चला जाता है। जैसा अभी वो शुद्ध परिणति का स्थिति है ना, तो ऐसी उसमें वो चली जाती है। तो अभी वो ये बताना चाहते हैं कि चूंकि जब 7वें गुणस्थान में जीव होगा तो उसकी नग्न दिगंबर दशा होगी ही, और वो भाव तो वहाँ कोई दिखता ही नहीं सुबह शुभ। तो इसमें फिर लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि नग्न दिगंबर दशा होना ये मुक्ति का मार्ग है और इससे मोक्ष होगा। अब उनको समझाना ये है कि ये होना तो आवश्यक है, लेकिन इससे मुक्ति के मार्ग में रंच मात्र भी योगदान नहीं है। क्यों? यदि मानेंगे तो शरीर की क्रिया मुक्ति का मार्ग हो जाएगी। इतना बैलेंस की बात है। तो अब इस बैलेंस को जो नहीं समझता है तो या तो शरीर की क्रिया की नग्न दशा की धुनाई करना शुरू कर देता है, और द्रव्यलिंग शब्द कहते ही उसके चेहरे का भाव बिगड़ जाता है। और क्या फिर वो जब स्थापित करता है तो फिर उसी से मोक्ष हो जाएगा। वो जो वहाँ लिखा शिक्षक विधान में कि द्रव्यलिंग माने जब तक नग्न दिगंबर दशा नहीं होगी तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। वो इतनी अपेक्षा लिखी है। ये नहीं लिखा कि द्रव्यलिंग से होगी। द्रव्यलिंग के बिना नहीं होगी, स्पष्ट है ना। अब उनने वाणी में तो कहीं कोई कमी नहीं है, जितना स्पष्ट हो सकता है उतनी स्पष्ट बात है। लेकिन हमारी इतनी स्थूल बुद्धि हो कि हमारी वो पकड़ में नहीं आए तो हम क्या करें। इसलिए उनका शुद्ध ज्ञान जब जीव के देह ही नहीं कही है, हम जब देह से भेद विज्ञान कर रहे हैं
तो देह की क्रिया रूप नग्न दिगंबर दशा वो मुक्ति का कारण कैसे हो सकती है? देखो, अब इसमें कई बार बनारसी दास जी ने बहुत अच्छे छंद लिखे हैं, बहुत लिखे उन्होंने तो, लेकिन कुछ अच्छे बहुत ही बढ़िया महत्वपूर्ण है, नमूने के तौर पर हमने यहाँ दिए हैं। ये वो छंद हैं जो लिखा ना, बेस में नहीं ज्ञान, जो अपन ने मैंने ऑफिस में लिखा रखे थे। कहाँ से शांति जी मालूम है कुछ? अब तो मेरे ख्याल से मिट आ गए ना। जहाँ आप बैठते हो ना, तो आपके बाएं हाथ से ऐसा करो तो वो वहाँ ये छंद लिखा हुआ है, बेस में नहीं ज्ञान नहीं, ये नहीं, ये नहीं है। अभी हैं? अच्छा, तो वो ये मैंने तब लिखाए थे, कब? सन 67 में। 1967 में ये छंद मैंने पढ़े थे, और पढ़कर इनमें इतना रस था कि मैंने वहाँ लिखवाए थे। क्या यदि वो लिखे हैं तो अभी भी जाके लोग आप देखना हैं, ऐसे छंद वहाँ लिखे हैं अभी भी। मैं चाहता था कि मैं वहीं बैठता था जहाँ आप बैठते हो, तो मैं चाहता मैं ऐसा सामने गर्दन उठे तो वहाँ लिखा था, कछु और रहा उन साधन से, ऐसी निगाह जाए तो भेष में नहीं ज्ञान, नहीं ज्ञान गुरु बर्तन में ज्ञान, ऐसी निगाह जाए तो यहाँ क्या होगा। ऐसे बराबर सोच सोच के निकाल करके मैंने वो सब छंद उस वक्त लिखवाए थे अपने सामने बैठ करके, क्योंकि ये प्रूफ रीडिंग ऐसी तो होती नहीं है। वो आदमी लिखता था और मैं वहाँ बैठे बैठे वहीं प्रूफ रीडिंग करता था और उसे वहीं करेक्शन करवाता था। किताब दे दो लेकिन वो इतनी तो गड़बड़ होती ही है ना। तो वहाँ पर मैंने इस तरह से वो लिखवाए थे, मुझे आज तक याद है। यानी मेरे हृदय में इन छंदों की छाप तब से कितनी गहरी थी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो अब पढ़ो शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान के शरीर नहीं है, मुद्रा नहीं है, मुद्रा मन वही द्रव्य नग्न दिसंबर दशा, कोई बेस नहीं है, और इसलिए वो द्रव्यलिंग मोक्ष का साधन कैसे हो सकता है। और द्रव्यलिंग बिल्कुल अलग चीज़ है, और वचन की कला भी बिल्कुल अलग चीज़ है, और अंदर में जो भगवान आत्मा है माने ज्ञान है, वो इन महारिद्धि महासिद्धियों का धारी वो अंदर में बिल्कुल अलग विद्यमान है। और फिर ये छंद हैं, अब पढ़ो जरा अच्छी तरह ध्यान से सुनना। तुम्हारे पास किताब भी है, पढ़ना तो अर्थ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। हाँ, एक सब विषय के भिखारी
बनारसीदास जी में ये लगभग सब क्वालिटीज थी जो इसमें लिखी है ना सब। और बस वो ये कह रहे हैं कि ये क्वालिटियाँ होना कोई अच्छी बुरी बात नहीं है। ये तो इनमें अपना आत्मा इनकी साधना करके वो हमने समझे कि हमने आत्मा की साधना कर ली, कि हम ज्ञानी हैं, कि हम पंडित हैं, कि हम मुनि हैं, कि हम साधु हैं, ऐसा माना तो वो बात गलत है। वो ये बता रहे। तो खास कर देखो तीसरी चौथी पंक्ति में ताते, पांचवी पंक्ति देखो, ताते बेभेष, पहला भेष, फिर गुरुता, दो चार आदमी को पढ़ाने लग गया तो गुरु बन गया। अथवा आदमी नग्न दिगंबर दशा हुई तो ही गुरु बन गए। उन्हें पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, कम से कम इनको तो थोड़ा पढ़ाना तो पड़ता है? और कविता लिख दी तो वो अपने को बहुत ज्ञानी समझने लगता है। और ग्रंथ लिख दिए, मंत्र करने लग गया, ये सब बातें करने लग गया। तो कहते इनसे अतीत ज्ञान चेतना निशानी है। इनसे ज्ञान चेतना बिल्कुल अलग चीज है। अब एक लाइन में जितनी बातें गिनाई ना, भेष, गुरुता, कवित्व, ग्रंथ, मंत्र, बात, अब यही ऊपर की चार पंक्तियों में है। इन चार पंक्तियों में एक एक बात कहकर और फिर पांचवी पंक्ति में उन्हीं को एक बार फिर गिना दिया उनने। क्या? देश में ना ज्ञान, नहीं ज्ञान गुरु बर्तन में, मंत्र तंत्र जंत्र में न ज्ञान की कहानी है, ग्रंथ में न ज्ञान, नहीं ज्ञान कवि चातुरी में, और बातनी में ज्ञान नहीं ज्ञान कहा बानी में। ताते भेष, गुरुता, कवित्व, ग्रंथ, मंत्र और बात करना, इनते अतीत ज्ञान चेतना निशानी। ज्ञान चेतना इनसे बिल्कुल अलग है। ऊपर चार पंक्तियों में सब चीजें गिनाई और फिर उन्होंने एक पंक्ति में फिर सबको समेट लिया, है ना। तो कहते ज्ञान ही में फिर कहाँ, ये तो छह पंक्तियों में क्या बताया, किस किस में नहीं है, और अब बता रहे हैं किस में है, कि ज्ञान ही में ज्ञान, ज्ञान नहीं, ज्ञान और ठोर कहूँ नहीं, और कहीं नहीं है ज्ञान, ज्ञान में ही ज्ञान है। जाके घट ज्ञान सोई ज्ञान को निदानी है। जिसके हृदय में ज्ञान है वही ज्ञान को पहचान सकता है, ज्ञान का निदान कर सकता है ना। अब इससे आगे बहुत खतरनाक बात वो कहते हैं, हर एक की इतनी कहने की हिम्मत नहीं है। देखो, भेष धरी लोगन को बंचे सो तो धर्म ठग, है ना। क्या अब कोई वेश धारण कर लिया और फिर लोगों को ठगता है तो वो वास्तव में धर्म के क्षेत्र में ठग विद्या है। अब ये बहुत खतरनाक बात है। अब वो कहते भाई हमने तो कोई ठगते नहीं को, तो हम बने नहीं हैं। तो हम जब नहीं समझते थे और हमने जब ले लिया तो अब क्या करें, अब छोड़ दें क्या? अब जो तुम कह रहे हो वो तुम्हारा सम्मत दर्शन भी कर लेंगे हम, आप समझे ना। लेकिन इसे तो नहीं छोड़ दें। लेकिन ये बहुत अंतर इस बात में है कि वो बेस ही ऐसा है कि जिसे देख के सारी दुनिया पूजेगी। अब मेरा मतलब सुनिए, जो नहीं पूजेगा सब लोग उसकी निंदा करेंगे, दबाव डालेंगे, और ज़्यादा उग्रवादी लोग हो गए तो उसकी गर्दन पकड़ करके भी उनके चरणों में झुका सकते हैं। ख्याल में है ना। तुम जाओगे ना समाज में तो ऐसे चांस आ सकते हैं कई दफे। तो वो ये कह रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है,
कि हम तो कहते हैं हमें नमस्कार नहीं करवाना, तुम्हें नहीं करवाना। ये तुम्हें नहीं करवाना, लेकिन ये तो वेश ही कहता है कि नहीं करे, कैसे नहीं करे। टोडरमल जी जैसे सब धर्मात्मा को भी ये लिखना पड़े, एक दफे अचानक सामने आ जाए तो उसको वेश दे के करे और फिर बाद में पहचान ले तो भले ही ना करे। अब आप समझे ना। तो वो जिस वेश के साथ में ऐसी चीज है वो हम कैसे धारण कर सकते हैं। ये बिल्कुल बहुत ही इतनी खतरनाक बात है कि एक आदमी पुलिस की ड्रेस पहनकर जाने और जनता से पुलिस जैसा व्यवहार करे, मतलब उस तरह की बात करे, तो ये यदि ऐसा पकड़ा जाए तो लोग में उसे क्या है, पुरस्कार मिलेगा कि सजा, कि तुमने इतना बढ़िया काम किया है कि जो बिना तनख्वाह लिए हमसे और पुलिस का काम कर दिया, क्या होता रहता नहीं, उसे पुरस्कार मिलना चाहिए ना। क्या होगा लेकिन उसे। ये अस्पताल में वो डॉक्टर नहीं है और वो डॉक्टर का वो कान में लगाने ऐसे गले में डाल ले रहे और डॉक्टर की ड्रेस पहन ले रहे और जाकर हर जगह सेवा करे मरीजों की और देखे और बताए और सब कहे ये करे क्यों, तो वो पकड़ा जाए ऐसा करता हुआ तो उसे क्या होगा बोलो। ऐसे एक दो नहीं 50 उदाहरण हो सकते हैं ना। सैनिक नहीं है, सैनिक का भेष बना ले और ऐसा करे है? तो ये सब वैसा ही नहीं है क्या ये। जैसे कि वो वेश नहीं बना सकता, उसे वो वैसा वेश पहनना ड्रेस पहनना की अनुमति नहीं है, तो ऐसे ये है कि इसके अनुमति नहीं है। जो चीज धर्म के रूप में लिंग के रूप में पहचानी जाती है, आया इसमें आएगा मुनि लिंग और गिरी लिंग। गिरी लिंग माने क्या हुआ कि अपने जैन दर्शन में 3 लिंग प्रसिद्ध है। लिंग माने बेस, एक तो मुनि नग्न दिगंबर दशा और दूसरा क्षुल्लक और ऐलक। श्रावकों में, उत्कृष्ट श्रावकों में जो ऐलक होते हैं वो अकेली लंगोटी लगाते हैं, वो पीछे कमंडल रखते हैं, है ना। मुनि राजों जैसा हार लेने जाते हैं। और क्षुल्लक एक चद्दर और रखते हैं, वो खंड वस्त्र। खंड वस्त्र माने कि जब ये लेटे हैं तो सिर ढक जाए तो पैर नहीं ढके और पैर ढक जाए तो सिर नहीं ढके, माने अपनी शरीर की ऊंचाई से बड़ा नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं खंड वस्त्र। ये बेस है अपना ये बेस नक्की है। और महिलाओं में आरिका, समझे ना, जो ये 3 बेस अपने यहाँ नक्की हैं। तो ये 3 बेस नक्की हैं और ये बेस धारण किए और इनके योग के अंदर में शुद्ध भाव, शुभ भाव और जो बाहर की जो सारी रीति की क्रियाएं हैं वे सब नहीं हों तो वैसा ही वो अपराधी है जैसा कि पुलिस बनने में नहीं है और पुलिस की ड्रेस बना करके करे, डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर के भेष बना करके और वो ऐसा है। अब समझ लो वो अपराध है कि नहीं है, ये आप निर्णय कर लेना है। बनारसी दास जी ने तो लिख दिया कि देखो क्या लिखा, भेष धरी लोकन को बंचे सो धर्म में ठगे। अब हमने क्या ठगे, हम कब करे, और हमने तो बेच रख लिया, हम तो एक शब्द ही नहीं बोला तुमको, क्या ठगा हमने। हम दान की अपील भी नहीं करी और दान हमने लो भी नहीं, ऐसे होंगे हम नहीं लेते हैं। तो भी तुम आहार को निकले ना ऐसा करके, तो तुम्हें बता रहे हैं ना कि ये तो मुनि की विधि है आहार लेने की, ये तो आहार लेने की विधि मुनिराजों की विधि है। और आप ये जान रहे कि हम मुनिराज नहीं हैं, तो आपके दिल में ही उस वक्त क्या है बोलो, कि हमने क्या लिया उसे, क्या ठग लिया। अरे भाई श्रद्धा का लुटेरा सबसे बड़ा लुटेरा होता है। ये मेरी सत्य की खोज में लिखा है, सत्य के लोग तो तुम्हारे कोर्स में है ना, तो पढ़ी होगी ना तुम में कि क्यों होता है
क्योंकि बाकी के लुटेरों को तो छाती पे बंदूक रख के लूटना पड़ता है, लोगों को धोखाधड़ी करके लूटना पड़ता है। और जिसने आपकी श्रद्धा लूट ली वो तो अपने आप जाकर लूटते हो उनसे, उन्हें लूटना नहीं पड़ता है। आप समझे ना? उसमें लगा कि जो जगत के जो लुटेरे हैं ना वे धन लूटते हैं, है ना? और फिर दूसरे लुटेरे होते हैं जो गुंडे बदमाश, वे तन लूटते हैं। और जो श्रद्धा का लुटेरा धन, तन और मन तीनों लूटता है। क्यों? ये समझ में आया था जब तुमने सत्य की खोज का वो पेज पढ़ा था? क्या समझ में आया कि नहीं आई? और लूटना नहीं पड़ता, वो खुद ही लुटता है, सबको समर्पण कर वे तैयार रहता है, और वो उसमें धर्म समझता है, ये अपनी गोपियां बन जाती हैं, राधा बन जाती हैं और लुटने को तैयार है। समझ गए ना? अब कोई क्या करेगा बोलिए आप? ये परिस्थिति है क्या नहीं है? वेश धरी लोकन को बंचे सो धर्म टगे, गुरु सो कहावे गुरुवाई जाए। जिसमें गुरुपना हो वो गुरु कहलाता है। अब गुरुपना तो रंज मात्र है नहीं, और अपने को गुरु गुरु कहलाता है। कहते मंत्र तंत्र साधक कहावे गुणी, गुनिया बोलते ना इनको, मंत्र तंत्र की साधना करते हैं कि गुनिया से लाओ, उससे झड़वा लो, सांप का जहर आ जाए, और गुनी जादूगर कहते हैं उसे। और पंडित कहावे पंडिताई जामे लही। यदि पंडित कहलाते हो तो आप में पंडिताई चाहिए ना, माने ज्ञान चाहिए ना, विद्वत्ता चाहिए ना, विद्वत्ता होनी चाहिए ना। अभी तुम तो अकेले सुहा सुहा वाले पंडित बन जाते हो। ये पंडित थोड़े, ये तो पुजारी है, समझे ना? हाँ, सब क्या करते हो? पूजा कराते हैं। तो पूजा कराते हो तो पुजारी है ना, पूजा करते हो, कराते हो। देखो, कवित्व की कला में जो प्रवीण सो कहावे कवि। जो कविता लिखने में प्रवीण हो उसे कवि कहते हैं। तो तुम कवि कहलाते हो तो कविता लिखना आना चाहिए ना तुम्हें। और बात कही जाने सो पवार गिर कहिए। ये जो लच्छेदार बातें करता है उसको पवार गिर समझते कैसे बोलते हैं? बाचाल, गप्पबाज। ऐसे किस्से सुनाना, वैसे जैसे काल्पनिक किस्से होते हैं ना, और सब मनोरंजन करते हैं, यहाँ की वहाँ उल्टी सीधी सुनाना। ये पवारगिर शब्द का बहुत वैसा अर्थ है। गप्पबाज मतलब अच्छे अर्थ में नहीं है ये। क्या पवारगिर शब्द जो है वो अच्छे अर्थ में नहीं है। बात कही जाने जो, तो कहते वो तो बहुत बातूनी है, बहुत गप्पेबाज है, चाहे जितनी बातें उल्टी सीधी सुना लो उसको। पवार गिर कहिए। और एते सब विषय के भिखारी, ये विषय रूपी 5 इंद्रियों के विषय रूपी जहर के भिखारी हैं। ये मायाधारी हैं ऐसे जीव। इनको बिलोक के दयाल रूप रहिए। अब क्या कहते हैं कि ऐसे लोगों से क्या करना चाहिए कि हमें तो बहुत गुस्सा आता है, हमारा बस चले तो हम उनको पीट दे दें। अभी पता चल गया ना, क्यों? आसाराम का, नारायण स्वामी का। अब आ जाओ, बाजार में भेज दो। कितनी पिटाई होती है, कितनी होती है, हैं? अस्पताल में ही जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब समझ नहीं ना? तो इसका मतलब जनता तो कैसी होती है बोलिए? अब जनता से कहते हैं कि ऐसे लोगों से तुम्हारा कैसा व्यवहार होना चाहिए? खूब गुस्सा आना चाहिए ना। वो कहते भैया ये तो दया के पात्र हैं कि खुद मर रहे हैं और दूसरों को मार रहे हैं, खुद खोटे रास्ते में पड़े हैं और दूसरे, क्योंकि ये ऐसी असलियत में
खुद खोटे रास्ते में पड़े हैं, खुद ही बहुत तकलीफ उठा रहे हैं। आप समझे ना, ये जानते हैं कि हमारे ऐसे फू फू करने से कुछ मंत्र से कुछ जहर उतरने वाला नहीं है, तो लग रहे हैं। अब तुमने रोक लिया घंटों तक कर करके, बेचारा नहीं अस्पताल में पहुंच जाता तो शायद बच जाता। कुछ भी ये सब कर रहे हैं, सब हम तो कुछ नहीं है। अब लोग आते हैं, मानते नहीं, सब चीज़ें पढ़ते हैं, हम तो नमोकार मंत्र लेके ऐसा कर देते। तुम्हें भरोसा है ना कि नमोकार मंत्र पढ़ोगे तो वो हो जाएगा। अब भरोसा होता है, किसी को हो जाता है, किसी को नहीं होता है। हम तो परोपकार करते हैं, हम तो पैसा तो लेते नहीं है कुछ, ये परोपकार है। इसको भी अपना परोपकार मान के बैठे हैं। उसको तो और दृढ़ में छात तो कर दिया है। कैसे फिर आप बताओ, फिर दवाई से भी तो ऐसा ही होता है कि किसी को लगती है और किसी को नहीं लगती है, तो फिर वे भी ठग होंगे। तो भैया हम क्या, तो फिर क्या करें कि उन्हें क्यों ठगने थे, फिर हम ही ठग ले। क्यों? ये कहाँ की वृत्ति है कि उसे तो ठगा ही जाना है। वो हम नहीं झाड़ा फूंकी करेंगे तो कोई ना कोई करेगा, उसको तो किसी ना किसी चौराहे पर उसकी जेब तो कटनी ही है। क्यों? तो उसकी कोई काटेगा तो हम काट लें, ये कहाँ सी बात आई। अब इतनी स्पष्ट हाथ में रखे आंवले जैसी है, तो अब दे कहते हैं कि भैया तुम तो उन पे भी दया के पात्र हैं। अभी आज कहें तो आज बनारसी दास जी होते हो वो लिखते, तो इससे भी ज़्यादा वो लिखते कि वे जीव तो बस ज्ञान के गे बनाने लायक हैं, अनंत उपेक्षा लायक हैं। वो दयागी भी नहीं कहते। क्यों? दया के पात्र तो है ही ना। दया के पात्र तो वो होते हैं जो बेचारे उनके द्वारा ठगे जा रहे, अज्ञान में हैं। वे तो सब जानबूझ के कर रहे हैं ना, खुद जान रहे सब कि कुछ नहीं होने वाला है। हाँ तेरे को हम रहेगा, इसमें मोक्ष हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, पैसा आता है, कोर्ट ठीक हो जाएगा, शिक्षा विधान कर, ये कर। अभी तो तुम ठग रहे हैं क्लियर। वे बेचारे जो कर रहे हैं कि चुपचाप ले जाके भगवान का वो जल, वो कहीं सफ़ेद दाग हुई तो चुपचाप ऐसे कोई देख ना ले, वो लगा रहे हैं। और इन्फेक्शन हो जाने वाला है, क्योंकि इसमें जो धूल मिट्टी लगी है ना, वो साफ डॉक्टर उसको सफाई करता है तो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट वाटर से करता है। क्या ये आँख में जाकर के इधर इन्फेक्शन हो गया, लाल हो गई, जाके गंदू दगोल लगाता है, और नहीं फूटेंगी तो फूट जाएंगी। क्या होगा? अरे इसे तो बचना चाहिए, इसे तो नल के पानी से भी नहीं धोना चाहिए, ये आपका जो एक्वागार्ड वगैरह उससे भी नहीं, गर्म तुम तो डिस्टिल्ड वाटर जब अपना ऑपरेशन होता है तो वे इतनी सी शीशियाँ देते हैं, और वो एक शीशी के पानी से उसको साफ करने के लिए बोलते हैं, और आपने चला दिया दर्जा बेटा भी गंदोदक है, ऐसा है। एक दफे उत्तम चंद जी ने ऐसी ठोक दी थी कि वो गंदोदक क्या है, गंदा उदक कैसा, तो फिर लेने के देने पड़ गए थे। आप समझ, वो भगवान का शरीर सुगंधित है ना, तो उसको गंध उसमें आ जाएगी, मतलब उनका। लेकिन भगवान को तो अभिषेक क्या होता है? अब भगवान का तो अभिषेक होता नहीं। भगवान तो जब उन्होंने दीक्षा ली थी तभी से आजीवन स्नान का त्याग उनने कर दिया था। ख्याल में आई ना? ये तो मूर्ति का प्रक्षाल होता है, और हजारों लोगों को वो अभिषेक देखने में धर्म होने लग गया। अभी बस और कुछ भी ऐसी प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि बस चाहे मर जाएं लेकिन वो तो देखेंगे ही, आएंगे, करेंगे, ये करेंगे, सुबह 5 बजे उठ के आएंगे, धूप में, सर्दी में, बुखार में आएंगे, देखेंगे, लेंगे, यहाँ से मंदिर से घर ले जाएंगे। मेरी पत्नी नहीं आ पाती है तो मैं जा कर के उसको थोड़ा डाल दूंगा। क्यों ऐसे करते कि नहीं करते? पत्नियां पतियों को ले जाती हैं। क्यों
जब साथी हैं तो एक दूसरे को डुबाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? भेष धरी लोकन को बंचे सो धर्म टगे, गुरु सो कहावे गुरु भाई जत, मंत्र तंत्र साधक के कहावे गुनी जादूगर, पंडित कहावे पंडित आए। इस तरह से ये छंद समाप्त हुए। अब 408 से 411 गाथा है ना अभी समय, तो ये पढ़ो पढ़ो। देखो इसमें अंतिम शब्द है मोक्ष पहे, है ना। जुंज, मोक्ष के पथ में अपने को लगा दो। वो कैसा है मोक्ष पथ? दर्शनान चरित्रे, कि दर्शन ज्ञान चारित्रमय है। देखो संबंध ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का तत्वासूत्र का जो पहला सूत्र है ना, वो तो वो सूत्र जी का है, वो तो सूत्र जी में कहा है। अभी यहाँ अंत में कह रहे थे, अंत में ही आ गया ना। इसके बाद में बिल्कुल इसी से जुड़ता हुआ जो 12वीं गाथा आएगी ना, तो पढ़ो, उसमें लिखा है मोक्ष पहे अफाणम, है ना, पढ़ो पढ़ो। इससे जोड़ो अपाणम जुंज मुहे पहे, इससे जोड़ो दर्शन ज्ञान चरित्रे अपाणम जुंज मोक्ष पहे, और मोक्ष पथ में थाप निज को, है ना, ये उससे जुड़ा, उसी में लीन हो जा, उसी में विहार कर, और दूसरी जगह विहार मत कर।
ये बराबर उसी से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि बहुत से लोग मुनि लिंग को और अनेक प्रकार के गृहस्थ के लिंग, अब अनेक प्रकार के माने क्या, अपन जैन दर्शन में तो दो ही कहे बताए थे, क्षुल्लक और रहीलक, और फिर तो बहुत ही बना लिया सबने ही। और अपन दिगंबरों की बात करें ना, शुद्ध तेरा पंथी अपनाए वाले जो को सबसे सर्वश्रेष्ठ परम पवित्र मानते हैं, तो इनने भी वहाँ तक ना तो मुनि लिंग धारण कर सकते और न अहिलक और क्षुल्लक का धारण कर सकते, क्योंकि उसमें सब घर छोड़ना पड़ता है और फिर अपने हाथ अपनी रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। फिर वो जाएंगे पड़खाएंगे, कोई ले जाएगा तो ले जाएगा, मिलेगा तो खा लेंगे, नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। तो वे कहते हैं इसे तो और बुरे हो गए। वो जो होते हैं ना दसवीं प्रतिमाधारी भी होते हैं वो क्षुल्लक, कि जिनको पड़खाने की बात नहीं होती है, वो कहते क्यों कि वे तो मुनिराज तो उठ के जा सकते हैं और हर एक के घर पर जाएंगे तो शर्मा शर्मी एक नहीं दूसरे तीसरे नहीं आज नहीं तो कल लोग बनाएंगे ही खिलाएंगे, वे जा सकते हैं। और जो नीचे वाले हैं ये बना के खा सकते हैं, अब हम तो ना इसमें रहे ना उसमें रहे। यदि इसके जरा थोड़ी सी शुद्ध हिंदी में कहूँ तो वे मांग सकते हैं किसी विधि से, घबराना नहीं। हालांकि लोग झगड़ पड़ते इस पे, जबकि शास्त्र में तो उसका नाम भिक्षावृत्ति ही लिखा है। भैक्ष शुद्धि भिक्षावृत्ति ही कहते हैं ना, तभी कह दो तो झगड़ा हो जाता है? तो वो एक तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट या इशारे से एक वो मांगने क्या हो गया ना, ऐसा करके ऐसा करके जाते हैं ना, तो इस बात का प्रतीक है कि हम भोजन चाहते हैं। हम ये बता ही रहे ना, अरे भाई हम जाएंगे तो हम तो कुछ बोलेंगे अब मांगना होगा तो, क्यों? लेकिन अभी तो निरंतर ही बोल रहे क्या, तो समझना है ना, ऐसा नहीं समझना कि ये बोल नहीं रहे, ये निरंतर बोल रहे ना। और वो कहते जो नीचे हैं वो बना के खा सकते, नहीं आएंगे तो। अब ये आएगी ब्रह्मचारी लोग अपने बादाम क्या ना मुनक्का ये रख लेते हैं कि नहीं हुआ तो फिर उससे काम चला लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं ना, ये कर करके। अब वो कहते हैं कि ना तो ये उसमें ना उसमें, अब निमंत्रण से जा सकते हैं, कोई बुला ले जाए, बोले निमंत्रण कहे फिर बुला ले जाए तो खा सकते। तो वो कहते हैं कि हम तो फिर सीधे मुनि ही बनेंगे। इस प्रॉब्लम से बोला। अभी मैं क्या कहूँ, यहाँ पर गद्दी पे बैठा हूँ, सामने मेरे मुँह में आ गया है। मेरे ही एक बहुत वो मेरा अनुयायी कहते हैं अपने को, बहुत ज़्यादा लोगों से बहुत गौरव के साथ कहते हैं, और मेरे भी आगे बगल में बैठते हैं और बात करते हैं और सब भेजी करके, और सब पूछते हैं दादा क्या करें, दादा सब सलाह भी करते हैं, क्या करें तो क्या समझाएं, कैसे समझाएं। तो अभी ऐसी पोजीशन थी, अब मैं गया तो जाकर के एक मुनि संघ में थी, वो चंद्रा मंद्रा उड़ करके मेरे को बाल माल घुटा करके और जैसे सब करके चंद्रा उड़ गया, बैठे थे। तो मैंने देखे नहीं क्या, अरे साहब बहुत परेशानी होती थी, ये नहीं थी फलाना है, ये हुआ। तो फिर मैं तो हो गया, महाराज के साथ हो गए तो कम से कम वो व्यवस्था तो हो जाती है। ये मेरे से इस पर शब्दों में कहा, अभी भी हैं क्या। फिर दूसरे दिन शिविर में गए तो मैं धोती कुर्ता पहन के और टोपी लगा के आ गए। मैंने क्या हुआ, अरे साहब हम तो बहुत परेशान हो गए। कि क्या हुआ गांधी जी, तो क्या बोले कि पहले बड़े महाराज का हो, फिर दूसरे महाराज का हो, फिर शुल्लक जी का हो, फिर ऐलक जी का हो, तो बड़े ब्रह्मचारियों का हो। जब हमें दो बच जाते हो जी ना, और जो भी बचा खुचा हो वो मिलता है। तो फिर ये क्या किया, यानी बिल्कुल सब रोटियों के लिए ही। अब वो मेरे भक्त रहता है, मुझे सलाह मांग रहा, क्या करें, अब क्या करें, क्या बताएं क्या करें।
मैंने कहा तुम्हारे बच्चे हैं, कमाते हैं, लाखों रुपये महीना कमा पाते हैं, वे तुम्हारी व्यवस्था करवे तैयार हैं, काहे को भगते हो? शांति से बैठ के स्वाध्याय करो ना, क्या कमी है? नहीं रहा जाता, नहीं रहा जाता। क्या क्या अब बहुत लोग तो समझ गए, बड़े दादा शांति जी सब समझ गए, नाम बताने से क्या क्या, फिर सुनेंगे कहीं तो मेरे से लड़ने और आ जाएंगे। ये समस्या है। जो ब्रह्मचारी बहने हैं उनकी सुना दें थोड़ी कि सब आर्यकाओं की धोती धो, इससे आर्य बन जाओ ना तो दूसरे भी हमारी धोएंगे, क्योंकि उनको अंतर कुछ दिखता ही नहीं कि यानी हम जो हैं कि क्या है, जैसे एक टाइम पे भी खाते हैं, जैसे एक टाइम हम खाते हैं और बस खत्म, जैसी दिन भर जैसी वो रहती हैं जैसी हम रहती हैं, उन्हें वो अंतर ही नहीं दिखता है। मेरा मतलब समझ में आई ना, तो बस कहते इसमें क्या है, हम काय को इसमें रहें, तो सीधे हो जाए खत्म। ऐसी स्थिति है। देखो, ग्रहण कर मुनि लिंग या गृह लिंग विविध प्रकार के, अब ये हो गए कि चद्रा ओढ़ने लग गए। अपने यहाँ तो है ही नहीं कोई नियम, फिर तो आप धोती कुर्ता जो भी पहन सकते हैं, टोडामणि ने लिखा जामा पहन सकते हैं। जामा माने पजामा, उस जमाने में पजामा चलता था ऐसा, और वो ऐसी वो पहनते थे, कोट पहनते ना ऐसे लगा करके, हाँ वहाँ लगा करके पहनते थे, और राज दरबार में वो पहन के जाते थे सब मिनिस्टर लोग, तो उसे जामा बोलते थे। तो वो जामा भी पहन सकते हैं। अभी क्यों इस तरह से भेष बदलना है? एक बहुत बड़े ब्रह्मचारी थे, उनका स्वर्गवास हो गया है, बिल्कुल सही घटना है, बहुत प्रतिष्ठित नाम है इसलिए नाम नहीं ले सकता मैं। तो वो पहले खादी का कुर्ता पहनते थे और मतलब ऐसी बहुत मोटा मोटा ऐसा, और ऐसे रहते फिर उन्होंने तो कुर्ता छोड़ के चद्रा बोल दिया। तो मैं और बाबू भाई थे, तो हमने क्या हो गया, हमने बहुत अकेले में प्रेम से पूछा, क्यों सब क्या हुआ कुछ? मैंने कहा कि जैसे आपने कोई एक आध दो प्रतिमा बढ़ा ली क्या, माने जो भी प्रतिमा थी आपकी, उनसे कुछ और आगे व्रत ले लिए क्या कुछ? बोले नहीं वही। तो फिर एक काय को बदला, एक काय को बदला? ऐसे हमारे संबंध थे बहुत प्रेम के। बस यूं ही। इसका अर्थ कर रहा हूं मैं भैया। कौन सा काय का? ग्रहण कर मुनि लिंग आगृही, ना लिंग क्योंकि बहुत खतरनाक गाथा है। सुनो क्या लिखा है ना, संस्कृत में भी लिखा है। कहते हैं लिंगम मुयित्तु, लिखा क्या नहीं? अरहंत भगवान लिंग को छोड़कर रत्नत्रय को धारण करते हैं। अब भी क्या छोड़ी, नंगे में ऐसा क्या छोड़ी अरहंत भगवान ने? तो छोड़ने माने क्या? माने उसकी महिमा उनके चित्त में से हट गई, वो कुछ नहीं, उसको मुक्ति का कारण नहीं मान रहे हैं। लिखा ना, हिंदी में लिखा मैंने, क्योंकि लिंग तज अरहंत जिन, ये लिखा ना यहाँ। तो मैंने संस्कृत में देखा बहुत अच्छी तरह से, तो उसमें भी लिखा है लिंगम जय देह निम्बना अरिया लिंगम मुयत्तु। अरहंत भगवान लिंग को छोड़ करके और दर्शन से ज्ञान चाहते को धारण करते हैं।
अरे समझ ज्ञान चाहे ध्यान किया तब तो मोक्ष अरहंत बने, लेकिन वो अरहंत जिनकी साक्षी दे रहे हैं कि वे भी, उनको तो कुछ कमी नहीं है ना, पूरा उत्कृष्ट, तो वे भी रत्नत्रय को मुक्ति का कारण मानते हैं, उस लिंग को मुक्ति का कारण नहीं मानते हैं। बस इसलिए गृह लिंग या मुनि लिंग ना मग मुक्ति का, मोक्ष के मार्ग एक गृहस्थ लिंग और मुनि लिंग नहीं है। जिन पर कहें बस ज्ञान दर्शन चरित्र ही मग मुक्ति का, दर्शन ज्ञान चरित्र ही मुक्ति का मार्ग है। संबंध ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग लिखा है, दोनों एक ही लाइन बात कर रहे हैं। बस इसलिए अनगार अरसागार लिंग को त्याग कर, अनगार माने मुनि का और सागार माने गृहस्थ के, इनको लिंगों को छोड़कर जुड़ जा स्वयं के ज्ञान दर्शन चरणमय से पंथ में, अपने अंदर का जो ज्ञान दर्शन चारित्र है उसमें तुम जुड़ जाओ। ये वो आपको, हमें आपको आदेश दे रहे हैं आचार्य देव। अब कल 12वीं गाथा चलाएंगे, बीच में कलश है क्या? होगा तो एक आध चलाएंगे, और क्या है। हाँ एक है बस, ठीक है।